अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन करام, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने बेशर्मी और ढिठाई की इंतहा कर दिया। एक ऐसा केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर और ख़ुद ये टाउट जज जो है ये भी कह रहा है कि बहुत ज़्यादा गलतियां हुई हैं फ़ैसले में। इसके बावजूद समाअत को कल तक मुलतवी कर दिया गया है। अमूमी तौर पर जुमे वाले दिन हाई कोर्ट में डिवीज़न बेंच नहीं होता, लेकिन कहा गया है कि हम फिर भी दरख्वास्त को 11:30 बजे सुन लेंगे। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि अब ये क्या गेम डालने की कोशिश करने लगे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी सी शॉर्ट अपडेट दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वो अब इंतज़ार करेंगे हाई कोर्ट के फैसले का, तो उन्होंने फ़िलहाल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए समाअत मुलतवी कर दी है। सो आमिर फ़ारूक ने एक तीर से कई शिकार कर लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी टालने में वो कामयाब हुआ, वरना अगर एक तरफ हाई कोर्ट खुली होती और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बैठी होती तो इधर से जो भी फैसला आना था फौरी तौर पर वहाँ चैलेंज हो जाता और बहुत जल्द उसका नतीजा निकल आना था। लेकिन अब इस तलवार को टाल लिया गया है। मतहत अदलिया हाई कोर्ट का हुक्म नहीं मानती, टोटल डिस्कार्ड। जो भी हाई कोर्ट ने कहा था वो नहीं माना जाता और इमरान खान को सज़ा सुनाई जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हाई कोर्ट ने तस्लीम करने और मानने से एक लिहाज से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का समाअत जारी रखना, 2 बजे बुलाना जो आज के दिन था, उसका मकसद ही एक था कि हाई कोर्ट वन वे और अदर फैसला दे दे तो फिर हम देख लेंगे मेरिट पे इसको। लेकिन यहाँ पे एक और गेम नाजरीन कराम मैं आपको समझा दूँ क्या चल रही है, फिर आता हूँ कि आमिर फ़ारूक को अब अगला टास्क क्या दे दिया गया है। मैंने आपको नाज़रीन कराम बताया गया था कि रात सारी मुबैना तौर पर बिठा के इन्हें सबक पढ़ाया गया कि तुमने कैसे घुमाना है सब कुछ। लेकिन ज़रा मेरे एक सवाल का जवाब दे दें, आपको ये बात समझ आ रही है? सुप्रीम कोर्ट में केस ये है कि जो 3 अगस्त को हाई कोर्ट ने दोबारा रिमांड बैक किया था वो फैसला गलत था। 3 अगस्त को अभी इमरान खान को सज़ा नहीं हुई थी। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सुप्रीम कोर्ट क्यों इंतज़ार कर रही है हाई कोर्ट के फैसले का, जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है, जो सज़ा मुअत्तली का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने तो इस मामले को देखना है कि क्या 3 अगस्त का फैसला दुरुस्त था या गलत था। अगर तो वो फैसला गलत था तो अगली सारी कार्रवाई खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है ऑटोमेटिकली, इसका कोई वजूद नहीं रहता। इमरान खान की सज़ा भी ख़त्म हो जाती है, नाअहली भी ख़त्म हो जाती है। तो मैं समझने से कासिर हूँ कि इस फैसले पे सुप्रीम कोर्ट उधर क्यों देख रही है सज़ा मुअत्तली के फैसले को। बहरहाल ये सारी गेम आप समझ सकते हैं कि जब अमरीकी सफ़ीर खुलेआम सांड की तरह आ जाता है इलेक्शन कमिश्नर से मिलने, मुबैना तौर पर उसे ऑर्डर देता है कि डट जाओ हम साथ खड़े हैं, और फिर वो सदर को ख़त लिखता है। अब वो ख़त भी मंजर आम पर आ गया है जिसका मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था, और इलेक्शन कमिश्नर ने लिखा है कि नई कानून साजी के तहत अब मुझे आपसे मुशावरत करने की ज़रूरत नहीं है, टोटल इख्तियार इलेक्शन की तारीख देने का मुझे है। ये इलेक्शन कमिश्नर ने सदर को ख़त लिखा है, यानी सदर कहते हैं कि मुझे आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत ये इख्तियार हासिल है, जबकि इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है कि आपको इख्तियार हासिल नहीं है क्योंकि आपने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर असम्बली तोड़ी थी, तो इसलिए अब ये इख्तियार आपके पास नहीं है बल्कि ये मेरे पास है। नाज़रीन कराम, अब खबरें तो यही हैं कि सदर फिर भी तारीख तो देंगे और आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा, और किसी ने आखिरी इतलाआत आने तक या पटिशन तैयार कर ली है या सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। इलेक्शन की तारीख के हवाले से तो वहाँ से ये फैसला भी सामने आ जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का केस था उसका तफसीली फ़ैसला भी आया, और वहाँ से भी ज़ाहिर है कि हेल्प ली जाएगी क्योंकि ये बहुत रीसेंट फ़ैसला है और इसकी रोशनी में आगे चला जाएगा। तो बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा कि सदर मुमलिकत क्या डेट देते हैं। लेकिन अमरीकी सफ़ीर के इलेक्शन कमिश्नर से मिलने पर तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान हैं उन्होंने ऑफिशियली इसका रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने इस पर ट्वीट किया है, ख़दशात का इजहार किया है कि ये क्या मुलाकातें हो रही हैं, इसकी क्या वजह है। नाज़रीन कराम, देखें इस कदर ये सारे नंगे और कमज़ोर हो गए हैं कि अमेरिका बहादुर को खुल के सामने आके आइन शिकनी की हिमायत करनी पड़ रही है ताकि दुनिया में किसी तरफ से भी दबाव ना आए। अमेरिका बेसिकली ये जो सारा फसाद खड़ा किया है इसको शील्ड कर रहा है। सेक्रेटरी ब्लिंकन की जो ट्वीट आई थी, पैगाम आया था, वो भी यही था कि अमेरिका कवर दे रहा है ताकि मगरबी सारे ममालिक को एक पैगाम चला जाए कि हमारी अशीर बात से यहाँ जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, कत्लो गारत हो रही है, तोड़ फोड़ हो रही है,
चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल हो रहा है, औरतों को जेल में डाला जा रहा है, इमरान खान की तजलील की जा रही है जो साबिक वजीर आज़म हैं। नाज़रीन इकराम, अमेरिका ने आज दोबारा ये पैगाम दिया है कि ये हमारी मर्जी, मंशा और हमारी आशीर्वाद से हो रहा है, जिसके बाद फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर में एक नई हिम्मत आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में इस मुलाकात के बाद एक नई हिम्मत पैदा हुई और उन्होंने इस केस को टाला और सुप्रीम कोर्ट ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इस केस को मुलतवी कर दिया। और ये अमरीकी पावा आया था यहाँ पर, इसको समझ लें ज़रा, इसके मतहत ये सारा सेटअप चल रहा है। तो वासराय साहब ने आके अपना ऑर्डर सुनाया और उस पर अमल दरामद शुरू हो गया मुबैना तौर पर। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको समझाता हूं कि आमिर फारूक किस तरह की गेम्स खेल सकता है कल, क्योंकि कल जुमा है और आगे हफ्ता एतवार है, अदालतें बंद होंगी। तो कल अगर आमिर फारूक को हल्की सी कोई बीमारी पड़ जाए, कोई बुखार हो जाए, कोई पेट दर्द, कमर दर्द, या दूसरे जज को कुछ हो जाए, यानी आमिर फारूक को कुछ ना हो लेकिन दूसरे जज को कुछ हो जाए, उसकी वजह से क्या होगा कि बेंच मौजूद नहीं है। ज़ाती वजूहात की वजह से भी बेंच कई दफ़ा नहीं बैठता। एक दिन और टाल लिया तो आगे 3 दिन फिर इमरान खान को मजीद जेल में रखने का मौका मिल जाएगा। और ऑर्डर यही है आमिर फारूक के को कि ये कि जो मर्जी हो जाए, कम अज़ कम पीर तक तुमने फैसला नहीं सुनाना, या अगर सुनाना भी है तो जो रूपकार जारी होते हैं रिहाई के, वो जारी नहीं होने देने। ऐसे तरीके से तुमने अरेंजमेंट करना है फैसला सुनाने का। तो पीर तक इमरान खान को अब इन्होंने प्लान बनाया है कि कम अज़ कम रिलीफ नहीं लेने देना, और इसके बाद ये कोशिश करेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने पटिशन दायर की हुई हैं, बाकी जो इनके केसेस हैं उनकी ज़मानतें खारिज हुई थी वो अप्लाई की हुई हैं, अपील्स की हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है, लाहौर हाई कोर्ट में भी मामला गया है। तो देखना यह है कि इमरान खान को वहाँ से रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। नाज़रीन इकराम, ये जानबूझ के इसलिए भी किया जा सकता है कि अगर आज यहाँ रिलीफ मिल जाता तो कल अगर अदालत सुनती केस तो इमरान खान को ज़मानतें मिल जाती, उनकी रिहाई अगर आज नहीं होनी थी, कल इससे पहले दोबारा गिरफ्तारी डालना आसान ना होता। आज भी बल्कि इमरान खान को रिलीफ मिल जाता लाहौर हाई कोर्ट से और शायद सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ मिल जाता। लेकिन जाहिर है कि सब कुछ सोचे समझे मंसूबे के तहत किया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा अजियत देनी है और जेल में रखना है। दूसरी जानिब लंदन में बैठा भगोड़ा, अरब की जायदाद बनाने वाला भगोड़ा, जिसके बारे में 1993 के लंदन फ्लैटों के हवाले से किताबों में लिखा हुआ है कि मुबैना तौर पर कैसे मोटरवे का किक बैक लेके उसने ये फ्लैट बनाए थे। ये किताब में लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा। वो कहता है कि इमरान खान ने तो अरबों की करप्शन की हुई है, ऐसा केस के इनका अपना जज आमिर फारूक भी कह रहा है कि गलत फैसला है। वो तो उसे ऑर्डर नहीं है फैसला सुनाने का, भरी अदालत में वो तस्लीम कर चुका है कि ये गलतियां हुई हैं सारी। इसमें सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इमरान खान को गलत सजा दी गई है, लेकिन वो भगोड़ा फिर भी वही बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि कैलिबर नहीं है। पता है इमरान खान को करप्ट साबित नहीं कर सकते, पता है कुछ साबित नहीं कर सकते, कोई प्रूफ नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अलावा इमरान खान की कोई जायदाद नहीं है, किसी बैंक अकाउंट में कोई पैसे नहीं पड़े हुए। अगर बंदे ने अरबों बनाए हों तो वो बैरून मुल्क जायदादें बनाता है। और मिसाल हमारे सामने है, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, या बाकी जितने सियासतदान हैं, इवन ब्यूरोक्रेट्स तक की जायदादें बाहर हैं। ये इमरान खान किस मिट्टी का बना हुआ है कि उसकी कोई जायदाद भी बाहर नहीं है, कोई पैसा बाहर नहीं है। तो ये उल्टे भी लटक जाएं तो उसको करप्ट साबित नहीं कर सकते। और यही इनको तकलीफ पड़ी हुई है कि कौम ने उनको तो करप्ट तस्लीम कर लिया है, इनकी चोरियां तो देख ली हैं, इनके डाके देख लिए हैं, और अब इनको वोट देने की कौम जो है वो तैयार नहीं है। नाज़रीन इकराम, मैं आज आपको बता दूं कि ताकतवर हलके अगर शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान की पुश से हट जाएं तो अवाम इनको मुस्तरद कर दे। तारीख़ के कूड़ादान में ये दोनों ख़ानदान जाने वाले हैं। सिर्फ इनके पीछे जिस दिन ताकतवरों का हाथ हट जाएगा, जिस दिन वो इनको बचाना छोड़ देंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे और पाकिस्तानी सियासत में नया खून ऊपर आएगा। देखते हैं कि कब तक वो इनको बचाना चाहते हैं और उनके बचाने का मकसद क्या है, ये भी मैं समझने से कासिर हूँ। शायद आलमी ताकतों के साथ इनके राब्ते हैं जिसकी वजह से इन्हें बचाया जाता है, इनकी फरमाइश पर बचाया जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में अब अवाम को फ़ैसला करने देना चाहिए और मुझे लगता है कि सदर मुमलिकत को कल तारीख लाजमी दे देनी चाहिए, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर नहीं आता तो आपका काम तो तारीख देना है, आप दें, उसके बाद उन्हें आइन तोड़ना पड़ेगा अगर उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने। क्योंकि आइन में वाज़े लिखा है कि अगर असम्बली सदर ने तहलील की है तो फिर इन्होंने तारीख देनी है। जो इलेक्शन कमिश्नर ने तवज्जो दिलाई है वो ये है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस
اس کے بعد اگر کسی کے پاس تعداد پوری نہیں ہوتی اور اس کے بعد صدر اسمبلی توڑنے کا آرڈر دیتے ہیں، صرف اس صورت میں صدر الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں۔ یہ استدلال الیکشن کمیشن کا ہے، جبکہ آرٹیکل 48(5) میں صاف لکھا ہے کہ انلیس وزیر اعظم نے آپ کو اس کے برخلاف ایڈوائس دی ہو۔ میں آپ کو ترجمہ کر کے یہ بتا رہا ہوں کہ اسمبلی صدر اگر ڈیزالو کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں تاریخ الیکشن کی انہوں نے ہی دینی ہے۔ یہ اس کا سمپل ترجمہ ہے۔ یہ آئین کی آرٹیکل کی جو شک ہے 48(1) اور 48(5) کو اگر آپ ملا کے پڑھیں تو آپ کو سارا کھیل سمجھ آ جائے گا۔ آپ آن لائن سرچ کر کے خود بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ سمپل سی بات ہے۔ لیکن پاکستان میں کیونکہ آئین اور قانون کو نہیں مانا جا رہا، اس لیے بدماشی کا راج ہے پاکستان میں۔ ناظرین اکرام، آج ڈالر پورے 300 روپے پہ بند ہوا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ انٹرا بینک میں ڈالر کا یہ ریٹ ہے۔ اوپن مارکیٹ میں تو 320 322 کا مل رہا ہے، لیکن اوپن مارکیٹ سے ان کو میچ بھی کرنا پڑے گا۔ آئی ایم ایف کی یہ ایک ڈیمانڈ ہے کہ آپ نے اوپن مارکیٹ کے برابر رکھنا ہے ڈالر کے ریٹ کو۔ آئی تھنک 1 دن کا ٹائم دیا ہے یا 2 دن کا میکسیمم آپ اتنا گیپ دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ تو یہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی سبوتاج کر رہے ہیں اگر یہ اوپن مارکیٹ سے میچ نہیں کرتے ڈالر کے ریٹ کو، کیونکہ ابھی امپورٹس کھل گئی ہیں، ہم نے پیمنٹس بھی کرنی ہوگی، تو ظاہر ہے کہ بہت سارا پیسہ باہر سے چاہیے ہوگا، تو بہت پریشر ہمارے روپے پہ آئے گا۔ ابھی روپیہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ امپورٹڈ حکومت کی ایکسٹینشن جو کیئر ٹیکر حکومت ہے یہ واقعی 8-9 مہینے چلتی ہے تو میری یہ ذاتی رائے ہے کہ 350 روپے کا ڈالر ہوگا، اگر تھوڑا سا اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ یہ میری پریڈکشن ہے اگر ملک میں سیاسی استحکام نہ آیا تو۔ باقی جتنا زور لگانا ہے لگا لیں، سیاسی استحکام کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔